Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं। आप अगर अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि उनके करीब रहकर भी कुछ दूरी बनी हुई है आपसे उनकी, तो उसका कारण क्या है आज हम वो जानेंगे। यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। जिस तरीके से मैं पाइल सेलेक्ट करने के लिए कहूँगी प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ओके, तो ये हैं पाइल सिलेक्शन के दो ऑप्शंस। आपको इस पाइल की सिलेक्शन अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है UADYSKWOMICGH एंड पाइल नंबर 2 में है VZPQLBEJNTXRF। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। बट उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आइए देखते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं, क्या कारण है इन दूरियों का। आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं। आइए जानते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं। आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल तो कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं, पहले देख लेते हैं। नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। देन इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ एथेंस का कार्ड है। एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। देन इज 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। एक एक्स्ट्रा कार्ड निकल कर आया है, 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। देन इज़ योर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस। देन इज़ एरीज, लियो, साजिटेरियस एंड सबसे कम यहाँ पर कैप्रिकॉन, वोगो, टॉरस है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए डिटेल में बात कर लेते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं। देखिए, आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। कई लोग आप में से ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, कई लोग आप में से सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, कई लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सोल फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ। तो इसमें एक जर्नी है जिस जर्नी के अलग अलग पड़ाव पर आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से खड़े हैं। ठीक है, कईयों का रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ा है, कईयों का वहीं पर है, कईयों में ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा है, कईयों में ट्रिगर्स उतने नहीं हैं। तो ये हर किसी के केस में अलग अलग सिचुएशन होगी। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, उसकी बात आज हम डिटेल में करेंगे। देखिए, आपके पार्टनर आपसे डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से आपके पार्टनर ने आपसे डायरेक्शन चेंज की हुई है वो चीज़ आपके अंदर बहुत सारे सवाल पैदा करती है कि ऐसा क्या हुआ। उस चीज़ का आंसर मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं। आपके केस के अंदर कोई ऐसी थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज़ पे नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को बहुत बुरी तरह से सप्रेस किया गया है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसकी फीलिंग्स हैं वो कैसे फीलिंग्स कैसे दब सकती हैं। अब एक वाइट रूम है आपके पास, वाइट जहाँ पर फ्लोरिंग है, ठीक है, उसके अंदर
कोई कचरा डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो वाइट सरफेस दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाइट सरफेस एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि उसमें कचरा इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो वाइट सरफेस नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके केस के अंदर जो कारण बन रहा है वो ब्लैक एनर्जी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है, हो सकता है इस फुल मून पर भी किया गया हो, लेकिन ये असर बहुत गहरा है और सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई हुई है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर डिसीजंस नहीं बनाते हैं, उन्हें पता है कि जो लोग उन्हें सराउंड करते हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं, मतलब उनके हित के बारे में नहीं सोचते हैं। आपके पार्टनर कुछ इफ़ेक्टिव डिसीजंस तो बनाते हैं, लेकिन उन डिसीजंस को आगे लेकर नहीं जा पाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, इस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। अगर आपके पार्टनर ने आपसे डायरेक्शन चेंज की है ना, तो उन्होंने बार बार आपकी तरफ भी अपनी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की है। जब वो आपकी तरफ को बढ़ते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें ये लग रहा होता है कि अब जीवन के अंदर वो चीज़ें हासिल कर लेंगे जो वो करना चाह रहे हैं, और उनका हासिल करने का मतलब ये है कि इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करना। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो आपके पार्टनर की डायरेक्शन चेंज हुई है, इसकी वजह से आपके पार्टनर आज के टाइम पर एक इमोशनल टर्मोइल में घिरे हुए हैं। उनके इमोशंस आपको लेकर बहुत हायर हैं, लेकिन उन इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये चीज़ नज़र आ रही है कि उनके आसपास के हालात ख़राब हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से आपके जीवन के अंदर भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इस वजह से भी उन्होंने कहीं ना कहीं दूरी बनाई हुई है। आपके पार्टनर ऐसे ही आपकी लाइफ में नहीं आना चाहते, वो ये चाहते हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में आए तो वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दें, जो कि आपका हक भी बनता है। आप उनसे एक स्टेबल प्रपोजल एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, वो भी एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक ऐसी शुरुआत जिसके अंदर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पाएँ। ठीक है, आपके पार्टनर जब जब इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, तब तब आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इफ़ेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपके पार्टनर की जब एनर्जी चेंज होती है तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, उस थर्ड पार्टी को ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ जाती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्स्टेकल्स खड़े होने शुरू हो जाते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। आज अगर वो आपके साथ इस रिश्ते को नहीं जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इस रिश्ते को भुला दिया है। ठीक है, आज के टाइम पर आप दोनों के बीच में डार्क एनर्जी इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन आप दोनों के बीच जो ये नो कम्युनिकेशन जोन है, ये भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच की जो ये दूरियां हैं, इसकी वजह आप दोनों के बीच का एनर्जी गैप भी है। आप बहुत सीधे सीधे चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान किसी और से प्यार करता है तो उसे कोई बैरियर रोक नहीं सकता है, लेकिन जब कोई इंसान उन बैरियर्स को गो थ्रू करता है, उन बैरियर्स को अपने जीवन में जी रहा होता है, उन बैरियर्स को फेस कर रहा होता है, उस इंसान को पता लगता है कि लाइफ कितनी टफ हो जाती है। आपके पार्टनर आपसे इस दूरी को ज़्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उन्हें एक डिसीजन तो बनाना ही पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, आपके पार्टनर अगर आपको इमोशनली ड्रेन करके गए हैं, तो खुद भी वो आज के टाइम पर इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ये अपने इमोशन से भरा हुआ कप देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये दूरियां बनी हुई हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है आप दोनों के बीच का एनर्जी गैप। आपकी एनर्जी फिर भी बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो बहुत ही लोअर हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं रहती होगी, आपके पार्टनर की डिसीजन मेकिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, आपके पार्टनर के आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ को समझ पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में उनके डिफेंसिव होने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है, ब्लॉकेज बहुत गहरी है।
ठीक है, इस वजह से आपके पार्टनर से आपकी दूरी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। देखिए, जो गलती की जाती है ना, वो सिर्फ एक इंस्टेंट पर होती है, उसके बाद वो गलती नहीं होती है, उसके बाद वो चीज़ मजबूरी बन जाती है। तो आपके पार्टनर से जो भी गलती हुई होगी इस थर्ड पार्टी के रिगार्ड में, वो एक इंस्टेंट पर हुई, जिस टाइम पर आप उन्हें धोखेबाज का करार देते हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो सब कुछ उनकी मजबूरी के रूप में ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर को पता है कि उन्हें अपने जीवन में अगर अबंडेंस मिल सकती है तो आपके साथ मिल सकती है। वो बार बार अपनी दिशा बदलने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से बार बार डार्क एनर्जी का शिकार होते हैं। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। आइए अब हम दूसरे डेक से जानते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, तो पहला कार्ड द सोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एग्जिस्टेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंटेंसिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटीग्रेशन का कार्ड है। मुझे नहीं समझ आता है कि आप लोग ये चीज़ कैसे बोलते हैं कि हमारे पार्टनर हमारे साथ यूनियन नहीं चाहते हैं। उनकी एनर्जीज में ये चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आती है। ओके, आइए जानते हैं अब इस डेक से कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं। थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हॉस्टिलिटीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। देखिए, मैंने अभी बोला आपको कि शायद इस फुल मून पर भी आप लोगों के केस के अंदर कुछ डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ है। आपके इस रिलेशनशिप को ना मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। फुल मून, नो मून आपके रिलेशनशिप पर बहुत गहरा इफ़ेक्ट डालता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत बुरी तरह से चेंज हो जाती हैं और आपके पार्टनर की एनर्जीज को समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कारण आप दोनों के इमोशंस भी हैं, आप दोनों के एक्सपेक्टेशन भी हैं। आपके पार्टनर की जो मजबूरियां हैं वो तो अलग चीज़ है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना अपने पार्टनर से कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएँ और वो खुद सामने से ये चीज़ कहें कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं और वो इनिशिएटिव लें, ये भी एक कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। उसका रीज़न ये है कि अगर आप अपने एक्सपेक्टेशन का बैरियर लोअर नहीं करेंगे, तब तक आपको आपके पार्टनर की एनर्जी समझ भी नहीं आएंगी। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर एनर्जीज में हैं। उन्हें एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें एक डर है कि जिस तरह का एटमॉस्फेयर आज के टाइम पर क्रिएट हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उस तरह से इस रिलेशनशिप के रिवाइव होने के चांसेस बहुत कम है। अंदर से वो ये चीज़ चाहते हैं कि आपके साथ वो अपना रिलेशनशिप बना पाए, लेकिन उनका जो ये फियर है ये बहुत हद तक जेन्युइन भी है। आपके पार्टनर का जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वहाँ तक, बेस चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये तीनों चक्रास यहाँ पर ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। उनके जो इमोशंस हैं आपको लेकर हायर हैं, लेकिन उन इमोशंस का वो कुछ कर नहीं सकते हैं। सेक्रल चक्रा में उन्हें एक डर लग रहा है, एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है। सोलर प्लेक्सस चक्रा में उन्हें ये सब चीज़ें घटित होती नज़र आ रही हैं। तो इस वजह से आपके बीच में दूरियां बनी हुई हैं और आपके पार्टनर को एक और फीलिंग भी है कि जब वो आपके साथ इतना कुछ बुरा कर आए हैं और आप अब उन्हें समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो आपके साथ रिश्ता निभाएंगे कैसे। तो इस वजह से भी कई बार वो इनिशिएटिव लेने से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो ये भी एक कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। जिस तरह से आप बैठे हैं ना कि अगर ईश्वर चाहेंगे ये रिश्ता बन जाए तो ये रिश्ता बन जाएगा, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से आप बैठे हैं वो भी सेम उसी एनर्जी के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो अगर आप भी सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं, तो इस रिश्ते पर काम कौन करेगा? ये चीज़ तो सोचिए। ये रिश्ता अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होगा।
आपने यूनिवर्स की तरफ को ये एनर्जी सेंड की है कि आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया, ठीक है। उससे क्या हुआ, एक और ब्लॉकेज आप उत्पन्न कर बैठे हैं। वो चीज़ मैनीफोल्ड होकर आपके पार्टनर के पास पहुंच गई है। आपके पार्टनर भी अब हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए हैं कि हाँ, जो भी होना होगा अपने आप हो जाएगा। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। सबसे बड़ा कारण ये है कि बैलेंस की कमी है। बैलेंस, एनर्जीज का बैलेंस नहीं, इमोशन और एक्शन का बैलेंस। इमोशंस दोनों के अंदर हैं, आपके अंदर भी हैं, आपके पार्टनर के अंदर भी हैं। आप भी अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, आपके पार्टनर भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो सब इमोशंस के स्फीयर में आता है ना। एक्शन कौन ले रहा है, एक्शन क्या ले रहा है, कौन ले रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस चीज की कमी है। इमोशंस की कोई कमी नहीं है। एक्शन ना आपकी तरफ से अप्रोप्रिएट है, ना आपके पार्टनर की तरफ से अप्रोप्रिएट है। और मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से बढ़ रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आज जब उनका मुसीबत भरा वक्त आया है तो आपने उन्हें साइडलाइन कर दिया है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको अकेला छोड़कर चले गए हैं। अकेले ना आप हैं ना आपके पार्टनर है, एक दूसरे से आप आज भी कनेक्टेड हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक आपने परसेप्शन बना ली है, आपके पार्टनर ने परसेप्शन बना ली है कि हमारे पार्टनर ने हमारे साथ गलत किया, हमारे पार्टनर ने हमें अकेला छोड़ दिया जब एक गलत वक्त चल रहा था, जब वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा था। तो ये सोच सिर्फ आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की भी है। वो भी अकेलापन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये भी कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। तो एक टाइम पर हेजिटेशन हो जाती है कि सच में हमें अपने पार्टनर की मदद करनी भी चाहिए कि नहीं, कहीं वो हमें भूल तो नहीं गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पार्टनर को हमारा दर्द ही नज़र नहीं आ रहा है। आप भी यही चीज़ें सोचते हैं, आपके पार्टनर भी यही चीज़ें सोचते हैं। तो ओवर थिंकिंग भी एक कारण बन रहा है इस रिलेशनशिप में दूरियों का। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, ये इनर वॉइस का कारण है। ना तो आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियर गाइडेंस देती है। आज जितनी बातें मैं आपसे कह रही हूँ, अगर इस वीडियो को सुनने के बाद थोड़ा टाइम आप अपनी आंखें बंद करके चीज़ों के बारे में सोचेंगे, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस दे रही है और कहाँ पर आप कौन सी गाइडेंस को मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। उनकी तो चलो एक पॉइंट पर बहुत लेवल पर मजबूरी है, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि आपके पार्टनर अच्छी डिसीजन मेकिंग में ही नहीं है। लेकिन आपको क्या हुआ है, आप क्यों इस रिश्ते के लिए सिर्फ इसी तरीके से तड़पते जा रहे हैं? इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करने के लिए आप तैयार क्यों नहीं होते हैं? देखिए, इस रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसकी इंटेंसिटी वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। इस वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में ये दूरियां बनी हुई हैं। ये दूरियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि काल चक्र में परिवर्तन होगा, लेकिन काल चक्र में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, एक्शन और इमोशन का बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर ये काल चक्र आपको बार बार उसी साइकिल में घुमाता जा रहा है। अगर अपने पार्टनर के साथ यूनियन एक्सपेक्ट करते हैं तो ये बैलेंस अटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो बैलेंस है ये आपके पार्टनर की तरफ से अटेन हो तो ये इम्पॉसिबल है। आपके पार्टनर इस बैलेंस में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। उनकी एनर्जीज बहुत लोअर हैं आपके कंपैरेटिव। आपको इस बात को समझना होगा कि इतना पेन देने के बाद भी, आपको इतना पेन मिला है, ठीक है, उसके बावजूद भी आप इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों है, क्या कारण है इस रिश्ते की एग्जिस्टेंस का? इस चीज़ को समझना बहुत बारीकी से आपको पड़ेगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि इस रिश्ते में क्या करने की ज़रूरत है। एक्चुअली यहाँ पर इस रिश्ते में एक जर्नी पर हैं आप दोनों, और उस जर्नी में अपना अपना रोल अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो वो ट्रिगर्स मिलते जा रहे हैं। यहाँ पर द सोर्स का कार्ड है। आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं कि आपकी जर्नी का हिस्सा है, और ये डिवाइन की तरफ से ही इस तरह से क्रिएट हुई हैं, और आप डिवाइन के सामने ही आकर सरेंडर कर देते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो ये रिश्ता बन जाएगा। कैसे बनेगा? ईश्वर ने आपको एक एग्ज़ाम पेपर डाला है, ठीक है, तो वो पेपर सॉल्व तो करना पड़ेगा कि अपने आप रिजल्ट आ जाएगा।
थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी चीज़ों के बारे में सोचा कीजिए। सिर्फ इमोशनली चीज़ों के बारे में अगर सोचते जाएंगे तो चीज़ें खराब ही हो रही हैं। आप बता दीजिए, आप बहुत शुगर कोटेड रीडिंग सुनकर आते हैं, आज यूनियन हो जाएगा, कल यूनियन हो जाएगा, कब हुआ है आपका यूनियन ये भी बता दीजिए। पार्टनर आए भी होंगे तो इन आउट करके चले गए, तो उससे आपका क्या फ़ायदा हुआ, आपके इस रिलेशनशिप की जर्नी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ी, इस बारे में एक बार सोचना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और अगर नहीं सोचेंगे तो सफरिंग की स्टेट बनी रहेगी और ये जो जर्नी है ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये जर्नी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर हमारे पार्टनर के साथ हमारा यूनियन नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, हम किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप फॉर्म कर लेंगे। कई लोग हैं आप में से ऐसे जो ये चीज़ सोचते हैं, बट माय डियर एक बात समझ लीजिए, जब आप किसी के साथ बहुत स्पेशल जर्नी में आते हैं तो आप उसके बिना उसके जैसे इमोशंस किसी और के साथ कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। ये फैक्ट है लाइफ का, ठीक है, अपना लीजिए। सो आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है? आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। तो पहला मैसेज है यहाँ पर, आई एम स्टक ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। आपके पार्टनर स्टक हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं समझ आ रहा है कि वो कहाँ पर आकर स्टक हो गए हैं। मैं अपने इस अकेलेपन से थक चुका हूँ, आई मिस यू। आपके पार्टनर अब इस अकेलेपन में रह कर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड महसूस कर रहे हैं, अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं। वो थक चुके हैं इस चीज़ से और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं आंखें बंद करके कार्ड्स निकालती हूँ, जब भी मैं ये वाले कार्ड्स निकालती हूँ आपके सोल मैसेजेस, यहाँ पर भी 2 येलो कलर के कार्ड निकल कर आए हैं जो कम्प्लीटली ये बात को दर्शा रहे हैं कि जो आपके पार्टनर है ना, वो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा तक ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं। और देख लेते हैं, मेरे दिल के दर्द को तुम्हारे बिना कोई और नहीं समझ सकता, आई नीड यू। आपके पार्टनर को ये भी चीज़ पता है कि जो उनके दिल का हाल है उसे आपके बिना कोई और नहीं समझ सकता है, उन्हें आपकी ज़रूरत है। ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फ़ीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। और देखते हैं, मुझे उस दर्द का एहसास है जो मैंने तुम्हें दिया है, आई एम सॉरी। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दी है और उस दर्द को आज वो अपने जीवन में जी भी रहे हैं। वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। और देखते हैं, हमारे रास्ते शायद आज अलग हो गए हैं, पर मेरा दिल जानता है कि मंजिल आज भी सेम है और वो है एक दूसरे का साथ। आपके पार्टनर इस बात को समझ पा रहे हैं कि आपने उनसे भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया, उन्हें ऐसा भी लग रहा है। तो वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि नो डाउट आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन उनका दिल जानता है कि मंजिल आज भी सेम है और वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मैं तुम्हारी एक झलक के लिए तरस गया हूँ, आई मिस यू। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये कोई जेंडर बायस मैसेजेस नहीं हैं। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती है कि वो आपको एक बार अपने सामने खड़ा करके निहारने के लिए ही तरस गए हैं। वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है, आइए जानते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आइए जानते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर वाइज डिसीजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ब्यूटिफुल चेंज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस, अगेन बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर, एंड इमोशनल हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर। सो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेकर वाइज डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। आपको मैच्योरिटी के साथ डिसीजन बनाने की ज़रूरत है।
अगर इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी के साथ डिसीजन नहीं बनाया जाएगा तो कोई चेंज इस रिलेशनशिप में नहीं आएगा। जहाँ पर आप घूम रहे हैं आप वहीं पर घूमते रह जाएंगे। इस रिलेशनशिप में अगर वाइज डिसीजन बनाते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर आपको एक बहुत ही खूबसूरत चेंज एक्सपीरियंस करने का मौका इस रिलेशनशिप को लेकर मिलेगा, आपके पार्टनर को लेकर मिलेगा। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी कंप्लीटली और एक खूबसूरत बदलाव आएगा। आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए अपने अंदर पैशन जगाने की ज़रूरत है। जो आप ये चीज़ कहते हैं ना कि हम ही क्यों करें, अगर आप ये सोचें ना कि ये मेरा रिश्ता है और मुझे ही करना है, मुझे ही अपने रिश्ते में अपने पार्टनर को अपने साथ वापस लेकर आना है, अगर आप ये चीज़ें सोचें ना तो आप सच में एक वाइज डिसीजन भी बना पाएंगे और इस रिलेशनशिप में जो बैलेंस की कमी है, इमोशंस और एक्शन के बैलेंस की कमी है, वो बैलेंस की कमी भी दूर होगी। इस रिलेशनशिप के लिए आपको इसमें बैलेंस क्रिएट करना बेहद ज़रूरी है, तभी चेंजेस आने वाले हैं, अदरवाइज चेंजेस नहीं आएंगे। और आपके जो इमोशंस हैं, जो हर्ट हुए हैं, उन्हें पहले खुद में हील कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिए। उसके बाद ही आपकी लाइफ में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में आप तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। अगर अपने आप को पास्ट के इमोशंस में ही स्टक करके रखेंगे तो कुछ भी नहीं समझ आने वाला है आपको। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगी, आपके केस के अंदर जो ब्लॉकेज है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। उस ब्लॉकेज के साथ खुद से डील कर पाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्लैक एनर्जी की ब्लॉकेज है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटीग्रेशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आपको उनके लिए कुछ रेमेडीज़, बेसिकली यहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस होगा, वो हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू करना चाहिए। अब जब हीलिंग की बात आती है तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि पता नहीं हीलिंग होती भी है, नहीं होती, रिजल्ट देती भी है, नहीं देती। आप प्लीज़ मेरे कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कीजिए कि किस तरह से हीलिंग के रिजल्ट्स आते हैं, किस तरह से लोगों का रीयूनियन अपने पार्टनर के साथ हो रहा है। सो आप भी वो एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर आप सही टाइम पर सही एक्शन लेते हैं। तो अगर आपको मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपको आज की रीडिंग से बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है। आइए जानते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं, क्या कारण है इस दूरी का, आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं।
आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं? क्या कारण है इन दूरियों का? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है जो आपके पार्टनर आपसे दूर हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर द ग्रीन मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वांस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वांस का कार्ड है यहाँ पर। देन इज 9 ऑफ वांस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वांस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सबसे पहले मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले है एरीज, लियो, सजिटेरियस। द नेक्स्ट इज़ यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वोगो, टॉरस। देन इज इक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड सबसे कम यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। शादी किसकी हो रही है, ये एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके, अब हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अब जो आप दोनों के बीच में दूरी का कारण बन रहा है, वो सबसे ज़्यादा उनका सेल्फ एनालाइजिंग नेचर है। जिस चीज़ को वो खुद ब खुद सोचते जा रहे हैं, उस चीज़ के अकॉर्डिंग वो आपकी लाइफ को देखते जा रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं, देखिए, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट वो नई शुरुआत आपके साथ नहीं हो पा रही है उनकी। आपके पार्टनर की ये नई जो शुरुआत है, वो किसी और पर्सन के साथ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के या तो मैरिज होने वाली है या उनका रोका हो गया है, इस तरीके की एनर्जी है। और जून तक उनकी मैरिज हो सकती है अगर अभी तक वो अनमैरिड है। अगर वो अनमैरिड नहीं है, आप किस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपके पार्टनर अब अपने घर परिवार की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये एक मेजर कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपका और उनका परसेप्शन मैच नहीं हो सकता है। आप दोनों के परसेप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। आप दोनों का ओपिनियन पॉइंट अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के साथ वो ओपिनियन पॉइंट यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इतने सारे जो आपके सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपके पार्टनर के पास नहीं है। वो आपको इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। वो आपकी हर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में जब लेकर आते हैं, तो उन्हें घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि वो आपको क्या बताएंगे। उनके पास किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं है। आपके अपने इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पॉइंट्स हैं कि जब आप अपना पॉइंट रखेंगे, तो वहाँ पर आपके पार्टनर के अपने पॉइंट्स फेल हो जाएंगे। तो इस वजह से आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। ये भी एक कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। आपको किसी ने कोई स्टेबल प्रपोजल दिया है। ये उनकी सेल्फ एनालाइजिंग एनर्जीज है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके जीवन के अंदर कोई और पर्सन है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपके पार्टनर से ज़्यादा स्टेबल है, जो इमोशनली तो स्टेबल है ही, लेकिन फाइनेंसेस की टर्म्स में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उस पर्सन ने आपके जीवन में दस्तक दी है और उस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा इस आपके पार्टनर को लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना ब्लॉकेजेस की एनर्जीज में रहते बहुत आगे बढ़ गए हैं, और इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, आप दोनों की लव लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर को ये चीज़ लगती है कि ना तो आप उनकी बात को समझ पाएंगे, ना आप उनके हालातों को समझ पाएंगे। वो आपको जो भी समझाने की कोशिश करेंगे, आप उस चीज़ का गलत ही मतलब निकालेंगे। वो बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आप बात को समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, और इस वजह से वो अपनी बात को कहने से कहीं ना कहीं आपसे डर रहे हैं। आपके पार्टनर
का ये जो डर है ये भी आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण बना हुआ है। अगर आपके पार्टनर सामने से आपसे ये बात कर लें कि आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन है या नहीं, उससे बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपके पार्टनर इस बारे में बात करना नहीं पसंद कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आपके पार्टनर के अराउंड घूम रहे हैं। आपने अपने अराउंड कुछ बैरियर्स क्रिएट कर लिए हैं, जिन बैरियर्स को डाउन कर पाना मुमकिन नहीं है। आपने उनको लेकर एक अपनी परसेप्शन बना ली है, उस परसेप्शन को चेंज कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। सो आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप अगर अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर इतने ज़्यादा अड़िग हैं तो आपको वहीं पर लगे रहने देना चाहिए। आपको वहाँ से चेंज कर पाना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। आपके पार्टनर नो डाउट जब आपको किसी के साथ देखते हैं या वैसे ही आप किसी नॉर्मल फ्रेंड के साथ भी हैं तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। आपके पार्टनर को ये महसूस होता है कि आपने उनकी जगह किसी और को दे दी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा सच में कुछ हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर आपको इस तरह से जज कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी वो जेलसी फैक्टर की वजह से पोजेसिवनेस तो बढ़ रही है, लेकिन डर भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर खुश हैं तो उनके प्रपोजल देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि उनके साथ अभी बहुत सारी परिस्थितियां जुड़ी हुई हैं। उन परिस्थितियों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अचानक से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, अचानक से वो आपके हर सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको उस तरह की स्टेबल कमिटमेंट वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ये बात ज़रूर मानते हैं कि जिस तरह की इमोशनल कंटेंटमेंट उन्हें आपके साथ हासिल हुई है, उस तरह की इमोशनल कंटेंटमेंट उन्हें किसी के साथ हासिल नहीं हुई है। लेकिन आपके पार्टनर को ये लगता है कि आज आप अपने जीवन में इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप जिसके साथ कनेक्टेड हैं उसके साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है, तो उन्हें बीच में अपनी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। यह आपके पार्टनर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है आपकी लाइफ को एनालाइज करते हुए। ये चीज़ भी दूरियों का कारण बन रहा है। देखिए, यहाँ पर ब्लॉकेजेस नहीं निकल कर आ रही है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आ रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं। आपके पार्टनर का परसेप्शन आपको लेकर इस टाइम पर इतना ज़्यादा नेगेटिव इस टर्म्स में हो चुका है कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, जबकि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप भी अपने पार्टनर के साथ उस तरह की इमोशनल कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जिस तरह से आप पहले उनके साथ रहा करते थे, लेकिन आपके पार्टनर को आज इस पॉइंट पर ये चीज़ लगती है कि नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, उन्हें आपको डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है। आपके पार्टनर भी स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं, बट उनकी डायरेक्शन ये नहीं है। उनकी लाइफ के अंदर मैरिज की एनर्जीज चल रही हैं, उनकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो रही है, जिसकी वजह से उनका जो सोचने का तरीका है आपके लिए ही बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। मैं यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड लेना चाहूँगी फॉर 4 ऑफ वांड्स। इस पे हम क्लैरिफिकेशन लेंगे या एक जस्टिफिकेशन का कार्ड यहाँ पर ज़रूर बनता है। आई 3 ऑफ कैलिसेस। आपके पार्टनर के केस के अंदर अगर कोई घर की थर्ड पार्टी है तो वो बाहर किसी पर्सन के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता फिक्स कर रही है, और अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर की इस थर्ड पार्टी के साथ मैरिज होने जा रही है। इसमें बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट की जा चुकी हैं। अगर मैं उस चीज़ के डिटेल में भी आऊँ तो कुछ अचानक से ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। फुल मून नो मून की एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ नेगेटिव क्रिएट की गई है जिससे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो गई हैं, और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर देखना शुरू कर दिया है। इस थर्ड पार्टी की नज़र बनी हुई थी आप पर भी और आपके पार्टनर के ऊपर भी। इस वजह से यहाँ पर ब्लॉकेजेस निकल कर नहीं आ रही है, आपके पार्टनर के नेक्स्ट स्टेप्स निकल कर आ रहे हैं, और वो इस रिलेशनशिप की तरफ को स्टेप्स नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो पास्ट में था, तो अब उस चीज़ को लेकर फ्यूचर क्रिएट नहीं किया जा सकता है। इस वजह से आपके पार्टनर आपसे कुछ कहने से भी डर रहे हैं। उनके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, बट सिचुएशन की ब्लॉकेजेस नज़र नहीं आ रही है। एक रास्ता ऐसे नज़र आ रहा है डाइवर्ट होता हुआ, आपके पार्टनर इस डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में। आपकी एक्सपेक्टेशन नो डाउट अपने पार्टनर से होंगी, लेकिन आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकते हैं। बहुत पक्की एनर्जीज के अंदर वो एंटर कर चुके हैं, जिसे
रिवर्स कर पाना आप लोगों के केस में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। अगर अभी भी सोचते रहेंगे तो आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो जाएगी, और अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो डेफ़िनेटली किसी बच्चे के आने की संभावनाएँ यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आइए अब इस डेक से देखते हैं कि आपके पार्टनर आखिर आपसे दूर क्यों हैं? आइए जानते हैं, आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं? सो पहला कार्ड है, टोटलिटी का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज अलोननेस का कार्ड है। देखिए, अब जिस जिस तरह से हम और डेक्स एक्सप्लोर करते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जीज और क्लियर होती जाएंगी। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द बर्डन का कार्ड है। यहाँ पर नीचे ब्लॉकेजेस नहीं निकल कर आई हैं, जब हम आगे देख रहे हैं तो पता लग रहा है कि क्या हुआ है। देखिए, आपके पार्टनर का जो मूवमेंट है आपकी तरफ को इतना ज़्यादा स्लो क्यों है, उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को कोई और पर्सन कंट्रोल कर रहा है। आपके पार्टनर जब भी आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ नेगेटिव चीज़ ही नज़र आ जाती है, और आपके पार्टनर के कान भरने में ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। ये थर्ड पार्टी जो आपको लेकर पिक्चर पोर्ट्रे कर चुकी है ना, आपके पार्टनर के दिमाग में बिठा चुकी है, आपके पार्टनर उस पिक्चर पर ही अटके हुए हैं, जिसकी वजह से जब भी वो आपके लाइफ के अंदर थोड़ा सा झांकने की कोशिश करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये थर्ड पार्टी ठीक कह रही थी। ये जो बर्डन आपके पार्टनर की लाइफ में क्रिएट हुआ है ये आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण है। ये बर्डन कुछ इस तरह का है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी तो अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन आपको तो उस इमोशनल जो उनकी अटैचमेंट, जो उनकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, उसकी बिल्कुल भी कदर है ही नहीं। तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन भी महसूस कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप कुछ चीज़ खो चुके हैं या कोई चीज़ आपके हाथ से स्लिप हो चुकी है, तो फिर इंसान सोचता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। उस तरह की एनर्जीज़ में है। अगर आपकी भी ऐसी एनर्जीज़ हैं तो सोने पर सुहागा वाली बात है। ना आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, ना आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर यूनियन कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है, ये एक सरकास्टिक कमेंट था, इसे पॉजिटिव मत लीजिएगा। अगर आप ही ये सोच रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, तो रास्ते बदल जाएंगे। आप अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, आपके पार्टनर अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी। ठीक है, और बढ़ उसी तरीके को रही है, मतलब आप अभी इसी पॉइंट पर खड़े हैं, आपके पार्टनर ने थोड़ा सा टर्न इस तरह से ले लिया है, तो इस तरह से एनर्जीज चल रही हैं। आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके इस अकेलेपन को भी, उनकी इस पेन को भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर बीच में ही झूल रहे हैं। कभी वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो आपकी लाइफ में झांकने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है आपकी लाइफ के अंदर तो सब कुछ स्टेबल है, आपकी लाइफ तो बहुत अच्छे से जा रही है, आपको तो आपकी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन भी मिल सकता है, आप शायद किसी और पर्सन के साथ भी हैं। फिर वो अपने फ्यूचर की ओर सोचते हैं। तो डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ये कारण बना हुआ है आप दोनों के बीच में दूरियों का। ठीक है, सो आइए अब हम इस डेक से भी देखते हैं। आइए जानते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं। आइए जानते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं। और पाइल नंबर 2 पीपल, आइए जानते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एप्रिसिएशन का कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है। दूरियों का जो कारण है ना, एक तो ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप ही आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसे खुद ही बना लेते हैं, खुद ही दिमाग में बुन लेते हैं।
ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशियां हैं और आपने अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से अब संभाल लिया है। इस चीज़ में उन्हें जेलसी नहीं है, बल्कि वो इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आपने अपने जीवन को बहुत खूबसूरती से संभाला है। आपके जीवन को तो वो अस्त व्यस्त करके चले गए थे, लेकिन फिर भी आपने अपने जीवन को खुशियों की ओर लेकर जाने का फैसला लिया है। आपने अपनी लाइफ की खुशियों को खुद चूज़ किया है। आपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी लाइफ के अंदर काम किया है। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जब वो इस स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सामने से दरवाजे बंद नज़र आते हैं। इसका मतलब ईश्वर ही नहीं ये चीज़ चाहते हैं कि वो आपके जीवन में वापस आए, उन्हें ऐसा लगता है। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर जज्बात तो बहुत सारे हैं, लेकिन दूर खड़े वो इन जज्बातों को दबाए बैठे हैं। वो दूर खड़े आपकी लाइफ को देख रहे हैं, वो फिर उस अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चैनलाइज करते हैं। आपकी लाइफ में चाहे ऐसा कुछ भी ना हो रहा हो, एक पिक्चर उनके अपने दिमाग में है, उसके चलते आपके पार्टनर अपनी लाइफ को आपसे दूरी की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज में सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज एक कंट्रोलिंग एनर्जीज के अंडर हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं है। यहाँ पर आपका कोई भी दोष नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। आप अपनी लाइफ के अंदर शायद उतनी खुशियां हासिल नहीं कर रहे हैं। आपने किस तरह से खुद को संभाला है ये आप ही जानते हैं। लेकिन आपके पार्टनर अब आपको जज कर रहे हैं दूर से, क्योंकि आपकी एक पिक्चर किसी और ने आपके पार्टनर के दिमाग में सेट कर दी है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ इस रिलेशनशिप में आगे की ओर बढ़ रहे थे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल वक्त चेंज होगा और आप उनके पास आ जाएंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। अगर ईश्वर चाहेंगे तो इस रिश्ते में आपको और आपके पार्टनर को सफलता ज़रूर मिलेगी। अब ये जो सरेंडरिंग नेचर था ना, जब मैं आपको बार बार रोकती हूँ कि इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को सरेंडर मत कीजिए, उससे क्या हुआ है, अब आपका ये जो रिश्ता है ना, ये इरिवर्सिबल एनर्जीज की ओर बढ़ रहा है। अब आप क्या करेंगे, जब आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो जाएगी, उसके बाद भी आप अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज करेंगे, उसके बाद आप डिवाइन को भी क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन वहां पर क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। डिवाइन ने आपको इतने सारे मौके दिए, अब भी एनर्जीज ऐसी हैं, आपकी यहाँ है, आपके पार्टनर की थोड़ी सी ऐसी हुई हैं, अभी आपके पार्टनर इतनी दूर नहीं चले गए हैं। तो इन एनर्जीज को समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब भी अगर एक्शन ना लिया गया तो इस रिश्ते को संभालना भूल जाइए। इस रिश्ते को ही फिर आपको भुलाना पड़ेगा, अपने पार्टनर को ही आपको भुलाना पड़ेगा। फिर आप उन्हें धोखेबाज का एक टैग दे देंगे। एक्चुअली यहाँ पर जो कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ, जिन हालातों में हुआ, उसने भी आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज पैदा कर दी हैं, जिसकी वजह से आप ना तो अपने पार्टनर की प्रॉब्लम को उतने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ना आपके पार्टनर आपके दुख तकलीफ को उतने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो फिर वहाँ पे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दूरियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और ऊपर से वो थर्ड पार्टी जो है ना आपके केस के अंदर, वो एक मौका नहीं छोड़ती है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से जो कमिटमेंट लेनी थी वो ले ली है। मतलब आपके पार्टनर बहुत जल्द एक ऐसे रिश्ते में बनने जा रहे हैं जहाँ से निकल पाना उनके लिए इम्पॉसिबल है। ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली निकल कर आई हैं। सो आइए जानते हैं अब इस डेक से कि आपके पार्टनर की सोल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है। पहला मैसेज है, तुम्हें गलत समझना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है। अभी भी तो यही गलती कर रहे हैं। प्यार किया तो दोनों ने था, पर निभाया सिर्फ तुमने। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको एक पॉइंट पर गलत समझा, उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ का एक गलत डिसीजन बनाया, आपको गलत समझ के और एक टर्न ले लिया, जिसकी वजह से उन्हें आज बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्यार तो आपने और आपके पार्टनर दोनों ने किया था, पर निभाया सिर्फ और सिर्फ आपने। बहुत झूठ बोले हैं तुमसे, पर अब एक ही सच मेरी ज़िंदगी है और वो ये है कि आई लव यू।
आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, लेकिन अब एक ही सच उनकी ज़िंदगी है और वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। इसी वजह से दोबारा दोबारा आपके जीवन में झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें अपनी जगह नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, और देखते हैं। पहले से भी ज़्यादा तुम्हें चाहने लगा हूँ, इसलिए शायद अब दर्द और ज़्यादा होता है। आपके पार्टनर की जो चाहत है आपके लिए वो और ज़्यादा बढ़ गई है। वो आपको पहले से भी ज़्यादा चाहने लगे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसलिए आज वो ज़्यादा पेन की सिचुएशन में हैं। पहले शायद आपके प्यार को वो फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब वो आपके प्यार को समझते हैं और अब शायद उन्हें इस वजह से दुख और ज़्यादा हो रहा है। ये दूरी मुझसे ज़्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। अब ये जो दूरियां आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं, आज का टॉपिक ही ये है कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, ये उनसे ज़्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होंगी। उन्हें अपनी लाइफ का एक डिसीजन बनाना ही होगा और वो उस डिसीजन को बनाते हुए ही मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत जल्द एक ऐसा डिसीजन बनाने वाले हैं जिसमें आप उनकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे दर्द की कसक तुम तक ज़रूर पहुंचेगी, प्लीज़ हेल्प मी। आपके पार्टनर की सोल दर्द से करा रही है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप तक उनके दर्द की कसक ज़रूर पहुंचेगी, उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फ़ीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं, मैं अपनी फैमिली के प्रेशर में हूँ, उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर कहीं फंसे हुए हैं और कंट्रोलिंग एनर्जीज़ के अंडर हैं और ये चीज़ उनकी सोल से भी निकल कर आ गई है कि मैं अपनी फैमिली के प्रेशर में हूँ। उनसे भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके भी अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो उनके अगेंस्ट इस वजह से नहीं जा सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रोलिंग एनर्जीज क्रिएट की गई हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपने प्यार की वजह से, जो सम्मान वो अपनी फैमिली का करते हैं उसकी वजह से उनसे आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उनके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कारण कुछ और है। ठीक है, सो आइए डिवाइन से हम गाइडेंस ले लेते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर? डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर? सोल फैमिली का कार्ड है। ओके, द और देखते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन आपको। द नेक्स्ट कार्ड इज बिलीव इन योर सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, माँ काली का कार्ड है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक पर वॉच योर वर्ड्स का कार्ड है। तो डिवाइन यहाँ पर सबसे पहली गाइडेंस आपको ये देना चाहते हैं, जो मैं आपको हमेशा एक बात बोलती हूँ, अपने पार्टनर के लिए जो आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। आपको सही सिचुएशन सामने से नज़र आती भी है लेकिन आप फिर भी उसे इग्नोर करते हैं। अब चीज़ें आपसे छुपी नहीं रहने वाली हैं। आप जिन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं वो चीज़ें, वो डर आपका आपको सामने मटीरियलाइज होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो आप अब ना तो अपने डर को छुपा सकते हैं, अपने शब्दों का सही चयन कीजिए। अपने पार्टनर की एनर्जीज को आप तभी समझ पाएंगे। ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ के अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। इस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को आपको समझना होगा। जो आपका क्वेश्चन हमेशा से रहता है ना कि हम ही हमारे पार्टनर के लिए क्यों कुछ करें, या माँ काली आपको उस चीज़ का जवाब दे रही हैं कि आपको इस रिश्ते के लिए काम करके खुद के अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज एक्सपीरियंस होगी। ये रिश्ता किसी और को गिफ्ट देने के लिए आपकी लाइफ में नहीं आया है कि आप किसी और को दे दें कि कोई बात नहीं, आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं बन पाई, अगर कोई और बॉन्डिंग बना रहा है तो आप उसे अपना पार्टनर दे दें। इस वजह से ये रिश्ता आपकी लाइफ के अंदर नहीं आया है। माँ काली का रूप चंडी का रूप है। इस रूप को आपको धारण करके अपने इस रिश्ते के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज को गो थ्रू करना होगा। आपको खुद में बिलीव करने की ज़रूरत है। माँ शक्ति आपके साथ है, माता महाकाली आपके साथ हैं। अपने ऊपर यकीन रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है, इस वजह से आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। अगर इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस रिश्ते के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ आपको क्रिएट करनी होंगी, वो आपके पार्टनर क्रिएट नहीं करेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है,
सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देखिए ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। अगर अब इससे भी ज़्यादा देर हो गई तो ये रिश्ता कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो अगर आप सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और इस रिश्ते को अपनी जिम्मेवारी मानते हैं, तो आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की ज़रूरत है एंड अकॉर्डिंगली आप उसके लिए कुछ रेमेडीज़, कुछ हीलिंग का प्रोसेस आप गो थ्रू कर सकते हैं। हीलिंग को लेकर, रेमेडीज़ को लेकर अगर कुछ डाउट है मन में कि पता नहीं हमारे लिए रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर देखिए कि किस तरीके से लोगों के रीयूनियन उनके पार्टनर्स के साथ हो रहे हैं। इस तरह से आपका भी रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ ज़रूर होगा, ठीक है। सो आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप रेमेडीज़ गो थ्रू कर सकते हैं। मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, see you soon.